In this video, we will talk about Windows 11 Insider Preview Build 22.0.0.65 bugs. So let's begin. अगर आप इंटरेस्टेड हैं Windows 11 से रिलेटेड ट्यूटोरियल और अपडेट की वीडियो देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना है और ऑल पे सेट कर देना है। अगर आप Windows 11 यूज़र हैं तो आपको Windows 11 का सेकंड अपडेट मिल गया होगा जिसका बिल्ड नंबर है 22.0.0.65। बहुत सारे यूज़रों ने इसे अपने पीसी पे इंस्टॉल किया और टेस्ट किया, जिससे उनको देखने को मिला है कि इसमें बहुत सारे बग्स और इश्यू हैं जो कि मेजर हैं। आपको इस बिल्ड में विजुअल ग्लिच और एक्टिवेशन की प्रॉब्लम और बहुत सारे सिस्टम एरर देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बग्स की बात करेंगे जो कि इस बिल्ड 22.0.0.65 में देखने को मिल रहे हैं। बग नंबर फर्स्ट है, क्लिकिंग ऑन रेफरेंस विल डिसेबल द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इस बिल्ड में आपको जो रिफ्रेश बटन था वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जिससे आप इजीली यहाँ पे इस रिफ्रेश बटन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे यूज़र हैं जिन्होंने इस बिल्ड को अपडेट किया है अपने पीसी पे और नोटिस किया है कि जब वो राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन को क्लिक करते हैं तो उनका जो कॉन्टेक्स्ट मेनू है वो शो नहीं होता है दोबारा। अभी अब मैं अपने पीसी में चेक करूं तो मैं राइट क्लिक करता हूं और रिफ्रेश करता हूं और दोबारा राइट क्लिक करता हूं तो मेरे को देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे यूज़र हैं उनको ये इश्यू देखने को मिला है। बग नंबर 2 की बात करें तो Nvidia डिस्प्ले ड्राइवर ट्रिगर विजुअल स्टटरिंग। तो बहुत सारे Windows 11 यूज़र हैं जिन्होंने इस बिल्ड को अपने पीसी में अपडेट किया है, तो उनको GPU ड्राइवर से इश्यू आ रहा है जिसमें क्लीन विजुअल एक्सपीरियंस उनको देखने को नहीं मिल रहा है। पहले के अपडेट में उनको जो क्लीन विजुअल एक्सपीरियंस था वो देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें उनको क्लीन विजुअल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। जबकि उन्होंने Nvidia ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया और दोबारा रीइंस्टॉल किया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम है जो उनकी सॉल्व नहीं हुई। बग नंबर 3 है, चाउटिक टास्कबार आइकन अरेंजमेंट एंड स्पेसिंग। ये बग टास्कबार से रिलेटेड है। बहुत सारे यूज़र हैं जिनको जो टास्कबार है उनमें जो आइकन होते हैं वो बहुत सारे आ गए हैं। अपडेट करने के बाद ये पूरा टास्कबार फिल हो गया है और जो स्पेसिंग है किसी बराबर नहीं है। जैसे कि अभी देख सकते हो मेरे पीसी में जो स्पेसिंग है वो बराबर है, लेकिन स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बग भी इस बिल्ड में देखने को मिला है। बग नंबर 3 की बात करें तो विंडोज़ एक्टिवेशन की नो लॉन्गर वैलिड। जो विंडोज़ सेटिंग में जाके जब हम विंडोज़ एक्टिवेशन की को देखते हैं तो वहाँ पे इनवैलिड का मैसेज देखने को मिल रहा है, जिसमें एरर कोड OXC004F213 एरर देखने को मिल रहा होगा। अभी मैं अपने पीसी में चेक करूं तो मुझे जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद जाना होगा अबाउट में जाने के बाद हमें जाना है प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन। तो मेरे पीसी में ये बग नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूज़र हैं उनको ये बग देखने को मिल रहा है। बग नंबर 5 है, कैन नॉट यूज़ फंक्शन की आफ्टर द डिवाइस गोज टू स्लीप। तो बहुत सारे यूज़र हैं जिन्होंने नोटिस किया है कि जब वो अपने पीसी को स्लीप में डाल देते हैं तो वो फंक्शन की का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपने पीसी में अभी चेक किया था कि अपने पीसी को स्लीप में डाला और फंक्शन की के को यूज़ करके देखा तो मेरे पीसी में फंक्शन की वर्क कर रहा है प्रॉपरली, लेकिन बहुत सारे यूज़र हैं जिनको ये इश्यू देखने को मिल रहा है। बग नंबर 6 है, मिसिंग ट्रांसपेरेंट टास्कबार। इस बग में आपका जो टास्कबार है बहुत सारे यूज़रों को मिसिंग मिला है अपडेट होने के बाद, या ट्रांसपेरेंट हो गया है, जिसमें कुछ आइकन दिख रहे हैं और कुछ आइकन ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मैं अगर मेरे अपडेट की बात करें तो मैंने भी इस अपडेट को कर लिया है। देख सकते हो कि मैंने अभी इस अपडेट को अपडेट कर लिया है, लेकिन जो मेरा टास्कबार है वो ना तो मिसिंग हुआ ना ट्रांसपेरेंट हुआ। ये ट्रांसपेरेंट मैंने एक ऐप के थ्रू किया है। इस पे मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि कैसे इस टास्क बार को आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। बग नंबर 6,
लैंग्वेज इनपुट चेंज स्पॉन आ न्यू बटन ऑन द टास्क बार। बहुत सारे यूज़र हैं जिन्होंने नोटिस किया जब वो यहाँ से लैंग्वेज चेंजर से लैंग्वेज चेंज करते हैं तो उनको नया बटन देखने को मिलता है। यहाँ पर उनको IMEI डिसेबल और क्रॉस करके एक बटन शो होता है। ये बग भी सामने आया है इस बिल्ड में। बग नंबर 7 की बात करें तो वियर्ड माउस कर्सर बिहेवियर। बहुत सारे यूज़र हैं जिन्होंने नोटिस किया कि जो उनका माउस कर्सर है वो वियर्ड बिहेव कर रहा है, जिससे कि माउस को यूज़ करने में दिक्कत आ रही है वो। जैसे कि जब हम कोई फोल्डर खोल रहे हैं तो जो माउस है वो मूव कर जाता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा है। तो इस तरीके के बग इस बिल्ड में देखने को मिल रहे हैं। नंबर 8 है क्रॉप्ड और इनकम्प्लीट टेक्स्ट इन द स्टार्ट मेन्यू। बहुत सारे यूज़र हैं जिनको ये विजुअल ग्लिच देखने को मिल रहा है, जिसमें जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं तो जो टेक्स्ट है वो क्रॉप या इनकम्प्लीट देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपने उसमें बात करूं तो इसमें स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया तो मेरे को यहाँ पे कोई क्रॉप टेक्स्ट नहीं है इसमें देखें, लेकिन बहुत सारे यूज़र हैं जिनको ये इश्यू देखने को मिल रहा है। ये मेजर बग्स थे जो कि इस बिल्ड के बाद बहुत सारे यूज़रों को देखने को मिले हैं। आशा करते हैं कि नेक्स्ट अपडेट में ये बग्स हैं फिक्स कर दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विंडोज़ 11 से रिलेटेड ट्यूटोरियल और अपडेट मैं इस चैनल पे वीडियो डालता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।